ये घटना 2003 की है। बिहार के एक छोटे से गांव में मनोज नाम का आदमी रहता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, रात के बाद उस रास्ते से मत गुजरना, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन मनोज इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात वो शहर से काम करके लौट रहा था। समय था रात के 2 बजे। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़क पूरी तरह खाली। जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। इंजन अपने आप शांत हो गया। मनोज ने किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी पेड़ के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मनोज ने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसी पल उसका खून जैसे जम गया। पेड़ की मोटी शाखा पर एक बहुत बड़ा काला आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। सबसे डरावनी बात, वो सीधे मनोज को घूर रहा था। फिर अचानक वो चीज धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में ही खड़ा था। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, इतनी रात को मेरे पेड़ के नीचे कौन आया है? मनोज का शरीर कांपने लगा। उसने बाइक उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मनोज डर के मारे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसके बाद वो कभी उस रास्ते से नहीं गया। वो काला साया अब सिर्फ 10 कदम दूर था। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था और अंदर सिर्फ काले अंधेरे जैसा गड्ढा दिख रहा था। फिर वो अचानक जोर से हंसा। मनोज पूरी ताकत से भागा। करीब आधा किलोमीटर भागने के बाद वो गांव के मंदिर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो साया गायब था। लेकिन अगले दिन सुबह जब लोग उस पीपल के पेड़ के पास गए, उन्हें वहां जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान मिले, जो इंसान के नहीं थे। और आज भी गांव के लोग कहते हैं, रात के 2 बजे उस पेड़ से किसी के हंसने की आवाज आती है।